सेंट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हुए हैं। जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया जाके देख लें, क्योंकि आप सभी लोगों को ज्ञात ही है कि करंट अफेयर हमारे वनडे एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सैन्य अभ्यास जो 2022 और 23 में हुए हैं। पहला अभ्यास है हमारा अपेंडेक्स 2023 जो भारत और अफ्रीका महाद्वीप के 23 देशों के साथ हुआ था। फ्रिंजेक्स 2023 ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ। कोकड़ एक्सरसाइज 2023 ये भारत और यूके के बीच हुई। 13वां वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत और सिंगापुर के बीच एक्सरसाइज हुई है। लापारिस थर्ड एक्सरसाइज 2023 बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज थी नौसेना की। शून्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। दस्तलिक 4 एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुई। धर्म गार्जियन 4 एक्सरसाइज भारत और जापान की एक्सरसाइज है। तर्कस 6 एक्सरसाइज 2023 भारत और अमेरिका की है। पहला साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज 2023 भारत और मिस्र के मध्य हुई। वीर गार्जियन अभ्यास 2022 भारत और जापान के मध्य। 21वां गरुड़ अभ्यास 2023 भारत और फ्रांस के मध्य। 12वां अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य। 7वां संगम अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के मध्य। 6ठा काजिद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान, ये याद कर सकते हैं काजिद से कजाकिस्तान। 6वां सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य। सूर्य को अपना रिलेट कर सकते हैं, सूर्य हमारे पूर्व में निकलता है और पूर्व में हमारे देश कौन सा लगभग में पड़ता है, पूर्व उत्तर पूर्व में नेपाल देश पड़ता है, उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है 8वां हरिमु शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है। 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। 13वां नसीम अल वहद 2022 भारत और ओमान के मध्य हुआ। फर्स्ट आस्ट्रा हिंद अभ्यास 2022, आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया रिलेट कर सकते भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। समुद्री भागीदारी अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 क्वाड देशों द्वारा बहुपक्षीय हुआ है। फर्स्ट IMT त्रिलाट अभ्यास 2022 भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य हुआ। 29वां सिम्बैक्स एक्सरसाइज 2022 सिंगापुर और भारत के मध्य हुई। 7वां गरुड़ अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के मध्य। टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका, ट्रम्प वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनसे रिलेट करके याद कर सकते हैं इसको। 7वां एप्सामर अभ्यास 2022 भारत ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के मध्य हुआ। GMAX 6 2022 अभ्यास भारत और जापान के मध्य हुआ। काकड़ू अभ्यास 2022 ये बहुराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वास्तोक अभ्यास 2022 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। पिच ब्लैक 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत और मलेशिया के अभ्यास था। 13वां वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के मध्य। विनवैक्स 2022 भारत और वियतनाम के मध्य। अल नजाह 4 भारत और ओमान के मध्य। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 भारत और जापान के मध्य। सी गार्जियन 2 2022 अभ्यास चीन और पाकिस्तान के मध्य। संप्रीति 10 अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। वागु सागर 3 2022 भारत और बांग्लादेश के मध्य। आइए कुछ जांच समितियां देख लेते हैं। AR देव समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी के लिए।
प्रदीप नंदराजोग समिति डिफाल्टर से पैसे वसूली हेतु प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति की अध्यक्षता करेंगे जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट के हैं ये, और सुधीर कुमार सक्सेना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हैं। लखीमपुर खीरी घटना जांच के लिए अध्यक्ष समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु अध्यक्ष बनाए गए हैं ओपी अग्रवाल। लद्दाख की भाषा, संस्कृत और भूमि के संरक्षण हेतु समिति के अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति का अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु अध्यक्ष पीएम मोदी हैं उसके भी। टीआरपी आकलन हेतु अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति हैं। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष केवी कामत हैं। स्वतंत्रता सेनानी के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष जी किशन रेड्डी हैं। पराली जाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष मदन वी लोकुर हैं। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष आरएस शर्मा हैं। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीन निवेशकों के परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष मुकुंदकम शर्मा हैं। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. रेड्डी हैं। डीवीएस चौहान समिति विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु संबंधित है। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष राजेश भूषण हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं। ईजीओएम मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं। एससीएल दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए ये समिति गठित की गई है। प्रणब सेन समिति सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए समिति का गठन किया गया है। केवी कामत समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए ये समिति दी गई। मेहर शाह समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए। सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजीकरण क्षेत्रों में देने हेतु। किरण रिजिजू समिति 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारियों हेतु। नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसरो के प्रमुख कौन थे उसमें के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय हमारी अभी कौन सी सक्रिय थी 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। सबसे पहला राज्य कौन सा प्री स्तर पर लागू करने वाला? उत्तराखंड। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य हमारा उत्तराखंड है। धारा 370 तथा 35A समाप्त किया गया। इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। विशेष दर्जा 370 धारा के अंतर्गत दिया गया था, वो समाप्त कर दिया गया और 35A को हटा दिया गया।
जम्मू कश्मीर की धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश किसमें टूटा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में कब टूटा? 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी भी हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने। आइए अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई थी। ठीक है, जैसे किसके स्थान पर लाया गया? योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। आइए GST जो लागू किया गया उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। GST को हिंदी में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। भारत में GST लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को, इसलिए GST दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। GST का पूर्ण नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया। GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। GST की निर्धारित की गई दरें 5%, 12%, 18% और 28% हैं। SGST का पूर्ण नाम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। CGST का पूर्ण नाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। IGST का पूर्ण नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनको संगठनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा है, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।